जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कभी भी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाती है, जैसे में कागज अपनी किस्मत सुड़ती है और पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत सुड़ती है और पतंग अपनी काबिलियत से, इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है। जी हाँ छात्रों, इसी प्रकार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप जरूर टॉप करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसी प्रकार आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। ऐसे नहीं है कि औरों के जैसा डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करके डायरेक्ट खत्म कर दूं, नहीं, मैं पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में और खासकर चैप्टर 1 में ये आपको आना 100% गारंटी है। तो जैसा कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पिछले चैनल डिलीट हो गया, जिसकी वजह से ये न्यू चैनल ओपन किया गया है और आज इस वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जो कि इसका डेट होगा 27 दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपको ड्रीम होना चाहिए कम से कम 450 प्लस, ये आपको ड्रीम होना चाहिए। अगर आप झारखंड स्टेट टॉप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 494 यानी 95 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप स्टेट में फर्स्ट टॉपर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका ड्रीम होना चाहिए 450 प्लस करने की। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको 494 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप टॉप कर सकते हैं। बहरहाल आज इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बिल्कुल शुरू से कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, देखो छात्र, सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या में रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये देखिए आपको 0 1 2 3 4 9 तक इसी प्रकार आया है और लास्ट में अनंत होगा। मैं आप सभी से पूछूंगा आखिर ये जो डिजिट है आखिर ये है क्या? तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो एक एक लिखा हुआ ये अंक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। ठीक है, ये डिजिटों से मिलकर क्या बन गया, आपको एक तरह से गिनती के रूप में ले लिया गया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इजीली बताऊंगा। ठीक है, जो किताबी लैंग्वेज में वैसे नहीं, आप सभी लोग प्राकृतिक संख्या को बहुत सारी तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप ऐसे भी दे सकते हो, वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत जाती है, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन आप इस प्रकार भी दे सकते हैं यहाँ पर कि वैसी संख्या जो गिनती में जो लिखा होता है, कहने का मतलब ये है कि जो गिनती में जो संख्या आती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जो गिनती, आप एक बात ये बताओ कि जो गिनती में जो लिखा होता है क्या वो 0 से स्टार्ट होता है? बताइए आपको। जो 1 से यानी 1 से 100 तक जो गिनती लिखा होता है उसमें 0 से स्टार्ट होता नहीं है, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होता है। तब सिंपली याद कर लीजिए कि जो संख्या गिनती से स्टार्ट होती है, यानी जो संख्या गिनती में लिखा होती है, उसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती में स्टार्ट होने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अनंत है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या है, तो सिंपल आप ऐसी भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन आप एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि जो यानी कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, यानी कि ये जो भी आपको 1 से लेकर 9 तक यानी अनंत तक जो भी रहेगा आपको उसमें, यानी ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में यानी समूह में 0 को शामिल कर देंगे, यानी कि 0 को शामिल कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। इतना समझ में आया? प्राकृतिक संख्या क्या था कि जो गिनती में आती है संख्या उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत जाती है
उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, तो वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर दे उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार अनंत डॉट तक जाती है, ठीक है, यानी अनंत हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि पूर्णांक संख्या है क्या। हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है, ये तो अच्छी तरह से जान गए, इतना तो आप लोग याद हो जाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको पूर्ण संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, उस संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाले संख्या को हम शामिल कर लेंगे, वही संख्या बन जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। याद रहे, बिल्कुल ही मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग, ये इंट्रोडक्शन क्लास है और हम लोग कल से इसका 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी जो भी पूर्ण संख्या है उसके समूह में अगर हमने ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाले जितने भी संख्या थे उन सभी को अगर मर्ज कर देंगे, मतलब उसमें शामिल कर देंगे, वो संख्या पूर्णांक संख्या बन जाएगा। इतना समझ में आया तो यस टाइप करो, ठीक है। इतना समझ में यस टाइप करो, यानी कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं सेंटर में 0 है, उसके आप लेफ्ट में जब जाएंगे, ठीक है, यानी इस बोर्ड देखो, अगर मैं आपके साइड आया हूं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट, तो ये मेरा राइट को देखिएगा, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड है, अगर आप राइट हैंड तरफ जाएंगे तो इसके तरफ आप जब जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 ये प्लस में है, यानी धनात्मक संख्या है। जबकि इसको लेफ्ट में आप आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सभी माइनस में 1 2 दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये देखिए आप यहां से, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो इसी संख्या में जब हम लोग माइनस वाले संख्या ऋणात्मक संख्या को जब इसमें शामिल कर दिए, ये बन जाएगा आपको पूर्णांक संख्या। इतना समझ में आ गया? मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो आप कोई भी पॉइंट्स नहीं भूलेंगे, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि सम संख्या क्या है, ठीक है। तो जिसमें 2 से विभाजित हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि सम संख्या वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि जो 2 संख्या है, जो 2 है, आपको इस संख्या से पूरी तरह से जो भी संख्या विभाजित है उसमें भाग लग जाए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर 2 4 6 8, अगर आप इसमें भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, एक बार में इसमें, 2 बार में इसमें, 3 बार में इसमें, इसी प्रकार वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल्स में 2 4 6 8 इसी प्रकार अनंत तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या, यानी कि सम संख्या के जस्ट उसका उल्टा। तो विषम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि जो कोई भी ऐसी संख्या आप ले सकते हैं जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, उसे हम लोग विभाजित विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में 1 3 5 7 9, आप इन संख्याओं से कोई भी संख्या में अगर आप बता दें कि 2 से भाग लग गया तो मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भागा लगेगा ही नहीं, 3 में भी 2 से भागा नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 7 में भी नहीं। यानी कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगा, यानी भाग नहीं लगता है, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। बहरहाल इतना समझ में आया आप लोग? यस टाइप करो। हम लोग क्या जाने? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ये भाज्य संख्या क्या है। याद रहे, मैं लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, इसको यानी भाज्य संख्या कहने का मतलब है तो वे सभी संख्या है जिसमें पहला यानी एक संख्या यानी एक से और स्वयं यानी जो संख्या उस खुद से, ठीक है, और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी उसमें अगर पूरी तरह से विभाजित यानी भाग लग जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। याद रहे, ये भाज्य संख्या ये वाला है, ठीक है, भाज्य संख्या। एग्जांपल्स में 4 6 8 9 10 12 14 और 15, यानी अगर 4 में देखेंगे इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, यानी कि 1 से भी लग गया, स्वयं से लग गया, फिर अन्य संख्या से भी लग गया। वहीं पर अगर आप 6 को देखेंगे तो 6 भी देखिए 2 से लग जा रहा है,
एक से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, स्वयं से भी लग जा रहा है, ये भी। यानी कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वहीं पर अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो वैसी संख्या जो एक संख्या यानी एक से और स्वयं से ही उसके अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगता उसे हम लोग विभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक संख्या और स्वयं मतलब खुद से इसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, ठीक है। यानी कि भाज्य संख्या के जस्ट उल्टा जो भी होता है एक संख्या और स्वयं से और इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल 2, इसमें देखिए एक से भी आप इसमें भाग लगा सकते हैं, ठीक है, और 2 स्वयं से भी लग सकता है, लेकिन इसके अलावा और अन्य संख्या से लग रहा है, बताओ आप लोग, क्या 3 से लग रहा है? नहीं लग रहा है। 4 से लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं खुद से लग रहा है। उसी प्रकार अगर हम 3 को देखेंगे इसमें भी देख सकते हैं आप, एक से भी भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या से नहीं लग रहा है। इसी वजह से आप हर संख्या में अगर आप अभाज्य संख्या में देखेंगे तो एक संख्या और स्वयं संख्या से लगेगा, इसके अलावा अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा। इसी कारण हम लोग कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया? यस टाइप करो। इतना समझ में आया? यस टाइप करो, ठीक है। इतना समझ में आया? यस टाइप करो। एक बार रिवीजन करा ले। जो 0 से 9 तक या अनंत तक जाएगा इसे हम लोग कहेंगे डिजिट, यानी कि जो 0 से 9 तक है इसे हम लोग हिंदी में अंक कहेंगे, डिजिट कहेंगे। पहला क्या था? प्राकृतिक संख्या। तो जो गिनती में लिखा होते हैं, जो गिनती में संख्या लिखे होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यानी उसके परिवार में अगर 0 को शामिल कर दे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल्स 1 2 3 अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट हम लोग पूर्णांक संख्या जानेंगे तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यानी पूर्ण संख्या का जो परिवार है उसके अंतर्गत 0 को शामिल कर दे, यानी कि जो पूर्णांक संख्या आपका है, पूर्ण संख्या तो 0 हो गया, ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि अगर हम माइनस यानी ऋणात्मक संख्याओं को उसमें शामिल कर दें वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट सम संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे हम 2 4 6 और उसी प्रकार विषम संख्या जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित ना हो यानी कि 2 से भागा नहीं लगता हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 इस प्रकार देख सकते हैं। उसी प्रकार अभाज्य संख्या उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से इसके अलावा अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझ में आप लोग यस टाइप करो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि आप लोगों को इस चैनल पर जो भी स्टडी कराई जाएगी उसका नोट्स फ्री मिलेगा, यानी कि जो बोर्ड्स पर लिखा होगा ये आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा देगा। अब ये रहे कि बहरहाल कि यूट्यूब पर फ्री नोट्स कैसे मिलेगी, ठीक है। तो मैं फेसबुक पेज पे नोट्स को प्रोवाइड करता हूं और उसी नोट्स को मैं उसका शेयर कर दूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप इस नोट्स को अपने कॉपीज में नोट्स कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जिसमें मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से उस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं और क्लास 10th के ऑल साइंस चैप्टर जिसमें साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आती है उन सभी को आप लोगों को मात्र